हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे डाइसाइक्लोमीन टैबलेट के बारे में। डाइसाइक्लोमीन एक सिलेक्टिव एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन है। ये एंटी स्पास्मोडिक एक्टिविटी भी शो करती है। इस मेडिसिन को फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 11 मई 1950 ईस्वी को अप्रूव किया था। डाइसाइक्लोमीन को हम डाइसाइक्लोवेरिन के नाम से भी जानते हैं। अब जानते हैं इसके यूजेस। इसको हम स्टोमिक पेन के लिए यूज़ करते हैं और इसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए यूज़ करते हैं और इसका डिस्मेनोरिया में भी यूज़ होता है। डिस्मेनोरिया का मतलब होता है कि लेडीज़ में जब पीरियड्स के दौरान पेन होता है उसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ होता है। अब बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो जो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, ड्राई माउथ हो सकता है, नर्वसनेस हो सकती है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो सकती है यानी भूख नहीं लगेगी, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, नोज़िया एंड वॉमिटिंग हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है और विजन ब्लर हो सकता है यानी धुंधलापन हो सकता है। अब बात करते हैं इसके डोजेज फॉर्म की। ये आपको मार्केट में डाइसाइक्लोमीन 10 mg कैप्सूल मिलेगा और डाइसाइक्लोमीन 20 mg की टैबलेट भी आपको मार्केट में मिलेगी और 20 mg का कैप्सूल भी आपको मार्केट में मिलेगा। अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। तो अल्कोहल के साथ इसका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर अल्कोहल के साथ इसका यूज़ करोगे ड्रोजीनेस के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। ब्रेस्ट फीडिंग में इसका यूज़ नहीं करना है विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के, और प्रेगनेंसी में भी इसका यूज़ नहीं करना है और ड्राइविंग के दौरान भी इसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये ब्लर विजन काज कर सकती है, सेडेशन काज कर सकती है और नर्वसनेस भी काज कर सकती है। अब बात करते हैं इसके ड्रग इंटरेक्शन की। तो लिवोडोपा मेडिसिन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ इसका यूज़ नहीं करना है। लिवोडोपा जो है ये एक एंटी पार्किंसन मेडिसिन है। एंटी फंगल मेडिसिन अगर आप यूज़ कर रहे हो जैसे कीटोकोनाजोल हो गया, इट्रोकोनाजोल हो गया, तो उसके साथ भी इसका यूज़ नहीं करना है। अगर इट्रोकोनाजोल आप ले रहे हो या कीटोकोनाजोल ले रहे हो तो इस मेडिसिन से पहले 2 घंटे आपको वो मेडिसिन लेनी है। अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो हमारे जीआई ट्रैक्ट में यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन प्रोड्यूस्ड होता है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्मूथ मसल में क्या होता है, मस्करेनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, जो कि एसिटाइल कोलिन के द्वारा एक्टिवेट किए जाते हैं। अब ये एसिटाइल कोलिन कहाँ से रिलीज होता है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन से ये रिलीज होता है जो कि मस्करेनिक रिसेप्टर पे एक्ट करता है। तो जो ये मस्करेनिक रिसेप्टर होते हैं ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं और इसके कुछ सब यूनिट वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जैसे अल्फा, बीटा और गामा। तो ये एसिटाइल कोलिन है, ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स में स्टोर होता है। जब ये वहाँ से रिलीज होता है तो ये मस्करेनिक रिसेप्टर पे एक्ट करता है। तो जो ये मस्करेनिक रिसेप्टर हैं ये एक्टिवेट होते हैं और वहाँ पर डिफरेंट टाइप के सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम प्रोड्यूस होता है। तो इनमें से एक सेकेंडरी मैसेंजर जो इम्पॉर्टेंट है वो है PLC। PLC का मतलब होता है फॉस्फोलाइपेज C। तो जब ये एक्टिवेट करता है PIP2 को। PIP2 का मतलब होता है फॉस्फेटिडिल आइनोस्टोल। ये क्या करता है, 2 और कंपाउंड को एक्टिवेट करता है, IP3 को और DAG को। IP3 का मतलब होता है आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, DAG का मतलब होता है डाइइसाइल ग्लिसरॉल। जो ये DAG है ये एक कंपाउंड को और एक्टिवेट करता है, PKC को, प्रोटीन काइनेज C को। तो जो प्रोटीन काइनेज C है ये कैल्शियम चैनल को ओपन करता है और जब कैल्शियम चैनल ओपन होगा तो कैल्शियम बाहर से अंदर जाएगा और इंट्रासेलुलर में कैल्शियम का लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। तो आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट जो है ये कैल्शियम के स्टोर को अंदर इंक्रीज करता है। तो जो डाइसाइक्लोमीन है ये एक्ट करती है एंटागोनिस्ट, एज ए एंटागोनिस्ट करती है ये मस्करेनिक रिसेप्टर पे बाइंड होकर। तो जो ये मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है यानी मस्करेनिक रिसेप्टर को ये इनएक्टिवेट करती है और कैल्शियम जो जितना भी ये प्रोसेस हो रहा था ये नहीं होगा तो कैल्शियम चैनल ओपन नहीं होगा। तो साथ में ये क्या करती है, हिस्टामिन के रिसेप्टर को और ब्रैडीकाइनिन के रिसेप्टर को ये ब्लॉक करती है और कैल्शियम अंदर नहीं जा पाता है। तो फ्रेंड्स ये थी डाइसाइक्लोमीन के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।